नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। रांची के बुंडू सूर्य मंदिर में आज यानी कि 25 और 26 जनवरी को लगेगा टिशु मेला, निकलेगी आकर्षक झांकी। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में 25 और 26 जनवरी को टिशु मेले का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य मंदिर परिसर में 2 दिवसीय टिशु मेले को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस टिशु मेले में बड़ी संख्या में पंच परगना सहित राज्य के विभिन्न इलाकों से लोग मेला देखने के लिए पहुंचेंगे। यहाँ न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा बल्कि आकर्षक झांकी भी निकलेगी। परंपरा के अनुसार ग्रामीण टिशु गीत संगीत पर नाचते गाती चोड़ल लेकर ढोल नगाड़े के साथ दर्जनों टीमें आकर्षक झांकी का प्रदर्शन करेगी। इन टीमों को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार एवं नगद राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा। मेले में भीड़ को देखते हुए अनुमंडल पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पिछले एक सप्ताह से दूर दूर से व्यवसायी अपनी दुकान सजाने में लगे हुए हैं। घरेलू सामग्री के साथ विभिन्न तरह की दुकानों को सजाया जा रहा है। मेला में झूला, छोटा सर्कस, जादूगर एवं अन्य छोटे छोटे कलाकारों की टीम ने पहुंचकर अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। टिशु मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष राम दुर्लभ सिंह मुंडा ने बताया कि 26 जनवरी की शाम को प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा टीम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। ड्रॉप्ड आउट बेटियों को स्कूल से जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत ने दिए निर्देश। खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार यानी कि 24 जनवरी 2023 को चाईबासा में 2 जिलों की समीक्षा बैठक की। सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में चल रहे विकास और लॉ ऑर्डर की स्थिति को लेकर सीएम ने पदाधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान जहां ड्रॉप्ड आउट बेटियों को विशेष अभियान चलाकर स्कूलों से जोड़ने पर जोर दिया, वहीं ड्रग्स से संबंधित मामलों की बढ़ोतरी पर इसकी रोकथाम के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही। उन्होंने समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की कई योजनाएं धरातल पर उतरी है, वहीं कई योजनाओं की रफ्तार में कमी है। उन्होंने पदाधिकारियों को हर हाल में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लाभुकों को लाभ देने की बात कही। आप सबको बता दूं कि चाईबासा में 2 जिलों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि ड्रॉप्ड आउट बेटियों को विशेष अभियान चलाकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दें। साथ ही कहा कि इन बेटियों को स्कूलों से जोड़ने का काम करें। वहीं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक स्तर पर सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में जरूरी सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का संकल्प है। कहा कि लोगों की मांग के अनुसार उन्हें पशुधन से जोड़ने का काम करें। इससे संगठित उत्पाद को बाजार भी उपलब्ध होगा और राज्य के हमारे मेहनती किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। चाईबासा के मुफस्सिल थाना में गंदगी को देख भड़के सीएम हेमंत, कहा पुलिस स्टेशन है या बालू गिट्टी का गोदाम। सोमवार को सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा पहुंचे। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय गए। यहां छात्राओं से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद चाईबासा के मुफस्सिल थाना पहुंचे। यहाँ थाना परिसर में सड़े वाहन समेत गंदगी को देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने एसपी से पूछा कि यह थाना है या बालू गिट्टी का गोदाम। इसके बाद मुख्यमंत्री थाना के अंदर हाजत की स्थिति का जायजा लिया। हाजत में मूत्राशय देकर सीएम फिर भड़क गए। सीएम ने एसपी से कहा कि भले ही यहाँ कैदियों को रखा जाता है, कैदी भी आम आदमी होते हैं। मूत्राशय की गंदगी से उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है। सीएम ने हाजत के बाहर मूत्राशय रखने का निर्देश दिया। एसपी ने सीएम को बताया कि यहाँ मात्र कुछ घंटे के लिए कैदियों को रखा जाता है, कैदी भाग नहीं जाए इसलिए हाजत में मूत्राशय की व्यवस्था रहती है। सीएम ने कहा कि जवाबदेही पुलिस की है। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पुलिस हाजत में मूत्राशय रखती है, इसे अविलंब हटाया जाए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार की शाम लगभग 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरे। इसके बाद उनका काफिला अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय पहुंचा। यहां लगभग 45 मिनट तक मुख्यमंत्री ने विद्यालय का निरीक्षण किया। छात्राओं ने सीएम के स्वागत में स्वागत गीत गाए। छात्राओं के बीच जाकर उन्होंने आम आदमी की तरफ बातचीत की, उनका समस्या जाना। छात्रों ने बताया कि आपके प्रयास से यहाँ अच्छा कमरा बन गया, जनरेटर भी मिल गया, लेकिन जनरेटर के लिए ईंधन नहीं मिला है, जिस कारण बिजली कटने पर हम लोगों को अंधकार में ही रहना पड़ता है। यथाशीघ्र ईंधन की व्यवस्था भी करा
देने का आश्वासन दिया। छात्रों से बातचीत कर सीएम ने फोटो भी खिंचवाया। छात्रों को पढ़ाई लिखाई करने की बात कही। सीएम जब विद्यालय से निकल रहे थे, विद्यालय परिसर में एक पेड़ गिरा हुआ देखकर रुक गए। उन्होंने डीसी से कहा कि इस परिसर में गिरे पेड़ को हटाने की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? कभी भी कोई छात्रा जख्मी हो सकता है। डीसी ने यथाशीघ्र पेड़ हटवाने की बात कही। इसके बाद सीएम का काफिला मुफस्सिल थाना पहुंचा। सीएम ने थाना का निरीक्षण किया। मुफस्सिल थाना के छत से पानी टपक रहा था। सीएम ने एसपी से पूछा कि यह क्या है। एसपी ने बताया कि थाना के पुलिस कर्मियों के लिए ऊपर वॉशरूम बनाया गया है, सीपेज होने से पानी टपक रहा है। सीएम ने वॉशरूम छत से तोड़कर नया बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना के पंजी एवं स्टेशन डायरी का भी निरीक्षण किया। थाना में प्रतिमाह दर्ज हो रहे केस की भी जानकारी ली। एसपी ने सीएम से पुलिस कर्मियों की आवास की कमी बताते हुए नया आवास निर्माण कराने का आग्रह भी किया। रांची पुलिस ने सीटीओ रिंग रोड पर ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर लूटपाट करने का किया है खुलासा। 4 आरोपी हुआ है गिरफ्तार। राजधानी रांची के सीटीओ स्थित रिंग रोड पर जग्गो होटल के पास ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर 22,000 रुपए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार समेत बाइक भी बरामद की है। आप सबको बता दें कि इस क्षेत्र में 3 दिन में दूसरी घटना थी। इस घटना के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर रेस हो गई थी। आप सबको बता दूं कि रांची स्थित ध्रुवा थाना क्षेत्र के सीटीओ स्थित रिंग रोड पर जग्गो होटल के पास बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के दौरान उसे गोली मार दी थी। गोलीबारी में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया था। वहीं अपराधियों ने 22,000 रुपए लूट लिए थे। घायल ट्रक ड्राइवर राजू सिंह राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ट्रक ड्राइवर को रिम्स में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण ने हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने अनुसंधान एवं छापामारी के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त बाइक और हथियार भी बरामद किया है। तसर की जैविक खेती से आत्मनिर्भर होंगे खरसवां के किसान, मिली ट्रेनिंग। एक जिला एक उत्पाद के तहत अब खरसवां में तसर की जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बताया गया कि भारत सरकार की वाणिज्य मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार यानी कि 24 जनवरी 2023 को खरसवां के अग्र परियोजना कार्यालय में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर नचिकेता एवं अपूर्व कुमार, सहायक उद्योग निदेशक शिव कुमार, हॉर्टिकल्चर विभाग के हनुमंत राव आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दिल्ली से पहुंचे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर नचिकेता एवं अपूर्व कुमार ने किसानों को प्रशिक्षण देते हुए जैविक खेती से होने वाले लाभ के संबंध में बताया। कहा कि जैविक तरीके से तसर की खेती करने से देश विदेश में मांग बढ़ेगा, इससे किसानों को रोजगार भी बढ़ेगा। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर नचिकेता ने बताया कि तसर की खेती में किसानों का दक्षता विकास के साथ साथ वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जैविक उत्पादों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाना है। मौके पर किसानों को कई तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस और परीक्षा पे चर्चा पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय बालिका दिवस और परीक्षा पे चर्चा के लिए बच्चों को जागरूक करने हेतु पीआईबी धनबाद की ओर से टुंडी प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता, भाषण या निबंधन प्रतियोगिता, परिचर्चा एवं रैली का भी आयोजन हुआ। बच्चों को 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया गया। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में स्कूली छात्र छात्राओं या अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। स्कूल प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने अपने स्कूलों में भी प्रसार माध्यम से बड़े स्क्रीनिंग पर प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के इस विषय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाने का प्रबंध करें। रांची में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकटों की ऑफलाइन बिक्री शुरू। रांची के JSCA स्टेडियम में 27 जनवरी यानी कि शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री मंगलवार यानी कि 24 जनवरी से शुरू हो गई। टिकटों की बिक्री 26 जनवरी तक की जाएगी।
इसके लिए JSCA स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास टिकट काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर सुबह 9 बजे से ही खुल जा रहे हैं। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 ही टिकट दिए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन दर्शकों ने टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की है उनके लिए भी एक काउंटर अलग से है, जहाँ वे टिकट को रिडीम करा पाएंगे। आप सबको बता दें कि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार 18 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। साईनाथ यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस बोले, छात्रों को ग्राहक नहीं समझे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने साईनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि शिक्षा का काफी हद तक व्यवसायीकरण हो गया है। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान छात्रों को ग्राहक के रूप में देखते हैं। आप लोगों को इस बारे में भी चिंता करने के साथ साथ संवेदनशील होना होगा ताकि भारत की प्राचीन वैभवशाली शिक्षा प्रणाली के गौरव को वापस ला सके। विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क या कम शुल्क में शिक्षा प्रदान करने की दिशा में भी ध्यान देना चाहिए ताकि कोई भी पैसा के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। भाजपा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, परिवारवाद का लगाया आरोप। इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी पार्टी। भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति सोमवार को देवघर में शुरू हुई। भाजपा ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधि व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं में राज्य सरकार को फेल बताया। इसके साथ ही नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उत्पाद नीति को भ्रामक बताया। आने वाले दिनों में भाजपा इस सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक संघर्ष करेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार लूट, झूठ और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जोहार यात्रा कर रही है। पार्टी ने कहा कि कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज देश के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के कल्याण का बजट 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपया कर दिया है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने संथाल परगना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। बाबा धाम में एयरपोर्ट, एम्स सहित 12,000 करोड़ की सौगात दी है। राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा कि राज्य में सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। ईडी की छापामारी में 20 करोड़ नकद बरामद हुआ है। इधर जो है विधायक के प्रतिनिधि जेल में है। राज्य में खान, खनिज, बालू और जमीन की लूट मची है। राज्य में परिवारवाद हावी है। जल, जंगल और जमीन लूटे जा रहे हैं। राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर पार्टी ने सरकार को आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। कहा राज्य में गरीबों पर हमले बढ़े हैं। आदिवासी बहुल गांव के विकास के लिए दिए गए 135 करोड़ रुपए में मात्र 13 करोड़ रुपए खर्च करना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं स्थानीय नीति को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के इन 2 नेताओं को बताया बाहरी लोगों का एजेंट। नियोजन नीति पर कही ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। कहा कि झारखंडी को बाहरी लोगों ने चलाया। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बाहरी लोगों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगा हुआ है। श्री सोरेन ने कहा कि जब गुरुजी ने राज्य अलग करने के लिए बिगुल फूंका तो यही विपक्षी हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन यह राज्य आखिरकार बन गया। हजारों लोगों ने शहादत दी। 40 साल के संघर्ष के बाद यह राज्य हमें मिला। जब राज्य मिला तो विपक्ष कहता था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। 20 साल तक उन्होंने ही राज्य किया, हमें चिढ़ाते रहे। 2019 में हमने कमर कसी और जनता के आशीर्वाद से इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। राज्य लेने में भी लंबा वक्त लग गया और सरकार बनाने में भी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया, 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई, तो इन बेईमान लोगों ने दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर हमारे कानून को चुनौती दी और कोर्ट से खारिज करवाया। यूपी, बिहार के लोगों ने हमारे कानून को चुनौती दी। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के नियोजन नीति और पेट में दर्द यूपी, बिहार को यह अजीब हाल है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।